Assalamu alaikum everyone. How are you all? How are you students? I hope you are doing fine and I hope you are studying well at home. So coming towards our topic today, open your social studies book of class 4. So today our lecture would be on unit number 3. Lecture would be about unit number 3 our history. That means कि हमारी यानी कि तारीखी जो है पस मंजर में हम क्या है, ठीक है. एंड लेसन नंबर 10 इज आर पास्ट. यूनिट नंबर 3 क्या है? आर हिस्ट्री यानी हमारी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. देन वी हैव अ लेसन नंबर 10 आर पास्ट. दैट मींस हम आज बात किसकी बारे में करेंगे? इफ यू लुक एट द वर्ड हिस्ट्री देन यू हैव एन आइडिया दैट हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट योर पास्ट. दैट मींस कि आपको किसके बारे में बताती है? टेल्स यू अबाउट योर पास्ट, यानी कि आपको माजी के बारे में जो है वो सारी डिटेल जो है वो बताती है. सो आवर टॉपिक फॉर टुडे लेसन इज द पास्ट. दैट मींस आवर पास्ट. So if we talk about our past, then we have many ancient sites all over the Pakistan. Pakistan is one of those countries जिसमें बहुत सारी ancient sites होती हैं. अब ancient का क्या मतलब होता है? It's on page number 71. Okay, your social studies book, page number 71. Your unit is unit number unit number 3 our history and subtopic is it's about our past. That means हमारे माजी की बात करेंगे on page number 71. But before proceeding I have only one request. Please mute your mics so that you can hear me properly. Because अगर आप mute नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि distortion होगी, बाकी लोगों को आपकी आवाज़ भी साथ जा रही होगी जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो clear नहीं होगी. So you complain about the stuff कि जी हमें properly आवाज़ नहीं आ रही. So first you need to mute your mic. अगर आपको during जो है lecture if you want to ask something, unmute your mic and then ask it. It's just as simple as that. Okay. So today we will talk about our past. आज हम बात किसके बारे में करेंगे? It's a very interesting topic that is our past. हम अपने माजी के बारे में बात करेंगे. हम ये देखेंगे कि हमारे आबाओ-अजदाद जो थे वो कहाँ से आए थे, ठीक है. हमारे से पहले जो है कौन से रूलर्स थे, किस तरह से दुनिया जो है वो आगे बढ़ती गई, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो हुई थी. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इटसेल्फ, ठीक है. सो देयर आर मेनी एंशिएंट साइट्स. एंशिएंट का मतलब होता है बहुत सारी तारीखी पुरानी यानी कि जो दौर की साइट्स हैं वो आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जिसमें आप अगर जो है वो बहुत मोस्ट फेमस वन इज मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा. देन वी हैव मेहरगढ़ जो है कि वो अभी रिसेंटली जो है बलूचिस्तान में फाउंड आउट हमने किया है. देन वी हैव रहमान दरी जो कि कोट डीजी के मुकाम पर जो है वो डेरा इस्माइल खान में है. सो वी हैव बेसिकली 4 मेन इंपॉर्टेंट साइट्स. पहला हमारे पास क्या है? हमारे पास है हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो. देन हमारे पास क्या है? थर्ड वन इज टैक्सिला. देन वी हैव मेहरगढ़ जो कि रिसेंटली वी हैव found out in Balochistan. And then we have then we have a रहमान दरी जो कि कोट डीजी में है. that is located in डेरा इस्माइल खान, ठीक है. So we have mainly almost 5 major ancient sites which are present in Pakistan, which tells us about our past, which tells us what the people who lived over here before us, how they lived, what they wear, ठीक है, what kind of things they made, what kind of houses they built. So it's all about past. It's one of the most interesting topic I think. अगर हम बात करते हैं हमारी हिस्ट्री जो है उससे हमें बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं. So first we'll talk about Indus Valley Civilization. जो पहली सिविलाइजेशन यानी कि जो पहली तहजीब, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन कहते हैं किसी भी तहजीब को. तहजीब क्या होता है? वहाँ के रहने वाले लोगों का तौर तरीका, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब किसके अंदर आता है? सिविलाइजेशन के जो है वो अंदर आता है. सो वी विल टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो अगर हम देखते हैं तो हमें क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस. दैट मीन्स कि हमारी हिस्ट्री जो बताने वाले लोग हैं वो क्या हमें बताते हैं? दैट वी हैव एन एडवांस सिविलाइजेशन अराउंड द प्लेन्स, कि हमारे प्लेन्स में मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी. हाउ? बिकॉज रिवर इंडस जो था इट्स अबाउट 2600 जो है वो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी तकरीबन 2600 साल पहले वी डू हैव एन हिस्ट्री इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. सो दैट इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड अगो, दैट इज अ लॉन्ग टाइम अगो दैट
जो है उस वक्त में क्या थे हमारे पास इंडस वैली, जिसके अंदर जो है लोग रहा करते थे। हाउ दे लिव, व्हाट दे डिड इज, वो हम सब जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। What is the most important factor is that in that era, in सेकेंड सेंचुरी अगर आप बात कर लेंगे तो दूसरी सदी की बात है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, ईसा के आने से 2600 साल पहले भी पीपल यूज व्हील्स, लोग जो है वो पहिए का इस्तेमाल करते थे। पीपल यूज पॉट्स, लोग जो है बर्तन भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एंड दे हैव अदर वेसल्स, और खाने पीने की और भी चीजें जो है वो इस्तेमाल करते थे। सो दैट मीन्स कि उस दौर में क्या था, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उस दौर में भी लोगों को जो है वो तमीज थी कि उन्हें कुछ बर्तन भी चाहिए थे खाना बनाने के लिए भी, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, ठीक है। उन्होंने कुछ वेसल्स भी बना रखी थी एंड दे हैव हाउसेज एज वेल, उनके पास घर भी थे। सो ये सारी चीजें क्या आती है हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आती है कि वो क्या करते थे, वो कॉपर मेटल को मोस्टली जो है वो इस्तेमाल करते थे टू मेक वेसल्स आउट ऑफ इट। सो दे ऑल्सो मेड क्लोथ, और उन्होंने कपड़े भी बनाए, विच वी केम टू नो के वो बात भी हम पढ़ेंगे कि हाउ वी केम टू नो कि उनके जो है वो कपड़े या पोर्ट्स वो उस दौर में हुआ करते थे, यानी कि आज से नज़ीर ईसा के भी 2600 साल पहले की जो है वो बात हम कर रहे हैं। हड़प्पा इन पंजाब, हड़प्पा इफ यू लुक एट द हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर वाकई, इट्स नियर टू चीचावतनी, ठीक है। चीचावतनी के ऑलमोस्ट जो है वो करीब है, इट्स 1 आवर ड्राइव है। इफ यू गेट अ चांस प्लीज वहां जाएं, देखिए। इट्स बेसिकली हड़प्पा जो है इट्स रूइंस ऑफ दैट सिविलाइजेशन। हड़प्पा क्या है, बेसिकली वो उस सिविलाइजेशन की, यानी कि जो है वहां पर चीजें जो है वो नापैद हुई हुई, या ये कह सकते हैं कि वहां पर खत्म हुई हुई जो है वो आपको मिलेगी। तो वो आपके लिए एक एंशिएंट साइट होगी, यू वुड लव टू सी के उस दौर में लोग किस तरह से जो है वो रहते थे। और उसके बाद जो है मोइनजोदड़ो जो है वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट, जो कि करंटली जो है वो इट इज लोकेटेड, जिसको अभी हम यानी कि जब से उसको फाउंड आउट हमने कर लिया तब से इट्स इन सिंध, यानी कि सिंध में वाक़ है मोइनजोदड़ो। हड़प्पा इज इन नियर टू चीचावतनी, नियर टू साहिवाल, बट मोइनजोदड़ो इज इन सिंध। So सिंध में why we call this as Indus Valley Civilization, because ये दोनों civilization दरियाए सिंध पर वाक़ हैं, ठीक है। इंडस वैली दरियाए सिंध का जो इलाका था उसमें ये जो है दोनों civilization जो है वो पाई जाती है। इसी वजह से इन दोनों civilization को सैराब जो दरिया करता था वो कौन सा था, वो दरियाए सिंध था। सो ये इसकी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से यानी कि जो है वो जाना जाता है। सो उसके बाद आज वी हैव अ मोस्ट फेमस जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। और व्हाट द आर्कियोलॉजिस्ट डू इज, आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे एंशिएंट साइट्स को वहां पर खुदाई करते हैं, वहां से चीजें निकालते हैं। दे केम टू नो कि वहां के लोग जो है वो क्या पहनते थे, किस तरह के बर्तन बनाते थे, क्या रहते थे, वो रिमेन्स, वो चीजें जो नीचे जमीन के नीचे दब गई या घरों के नीचे दब गई, वो उन चीजों को जो है वो वहां से निकालते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो एक इंटरेस्टिंग होता है, ये हमारी हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताते हैं। So here you can see the ruins of the Great Indus Valley Civilization। तो यहाँ मोइनजोदड़ो और हड़प्पा में आपको क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ruins हैं, यानी कि जो तबाह हाल, जो वहाँ की सिविलाइजेशन जो तहजीब तबाह हाल हुई थी, उसके कुछ ना कुछ जो है वो निशानात जो है वो मिलते हैं, जिसको पढ़ने के लिए, जिसके बारे में जो है लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट एरिया, इवन डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो टूरिस्ट आते हैं उसको स्टडी करने के लिए। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं जस्ट टू स्टडी अबाउट हड़प्पा एंड मोइनजोदड़ो। एंड देयर आर मेनी रिमेन्स ऑफ हाउसेज, वहां पर घर मिलते हैं तबाह हुए हुए, टेम्पल्स मिलती हैं, ठीक है। टेम्पल्स मंदिर को कहते हैं। वहां पर व्हाट वाज द रिलीजन एट दैट टाइम, हम उसकी भी बात करते हैं कि उस दौर में लोगों का जो मजहब क्या था वो आपको नजर आता है टेम्पल से, यानी कि उनके अंदर मंदिर बने हुए, उनसे आपको पता चलता है, ठीक है। दे हैव अ बाथ, they have a proper sewerage system। मोइनजोदड़ो एंड हड़प्पा इज द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज उस दौर में भी उनका एक ड्रेनेज सिस्टम था। दैट मीन्स कि उन्होंने एक नालियां, घरों से पानी निकालने के लिए हर तरह की चीजें वो बनाई। दो ये कब की बात है, ये 2600 BC, यानी 2600 साल पहले हज़रत ईसा के आने से पहले की बात कर रही हूँ। स्टिल दे हैव ऑल ऑफ द एडवांस थिंग्स, उनके पास काफी सारी एडवांस चीजें जो है वो मौजूद थी। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने देखा है कि उनको क्या मिला जब उन्होंने वहां पे खुदाई की, दे गॉट टू फाइंड पोट्री, ठीक है। उन्हें वहां से बर्तन मिले हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, औरतें क्या किस तरह की जो है वो ज्वेलरी पहनती थी, ठीक है। वी हैव एन आइडिया कि जहाँ कहीं भी वुमेन होगी, दे लव टू वेयर समथिंग, वो कुछ ना कुछ तो पहनती होंगी, ठीक है।
तो वो आर्कियोलॉजिस्ट की में क्या मिली, ज्वेलरी मिली, क्ले फिगर्स मिले, देन वी हैव स्लिट्स एज वेल। स्लिट्स कहते हैं एक बड़े बड़े यानी कि जो है वो टुकड़े, वो पत्थर के भी हो सकते हैं, वो क्ले के भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर खुदाई करके कुछ ना कुछ जो है वो लिखा जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स दे हैव फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, उनके ऊपर जो है स्टडी जो है की है, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन that they have got vanished, they have vanished from this earth, इस जमीन से एकदम से गायब क्यों हो गए, civilization जो है वो खत्म क्यों हो गई, what was the reason behind it? Still the historian archaeologist जो है वो they are studying to find this thing out. अब एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं प्रेजेंट डे के ऊपर, तो भी आजकल जो है लोग इस चीज के ऊपर जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द आर्यंस, ठीक है, अभी हमने बात की थी, वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी हैव नो आइडिया व्हाई दे रुइंड, इनकी खत्म क्यों हो गई सिविलाइजेशन, बी स्टिल वी डोंट हैव एनी आंसर टू इट, अभी तक इसका जवाब नहीं मिल सका है, बट द आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट आर्यंस, हम आर्यंस की बात करेंगे, हु द आर्यंस आर, इट्स ऑन पेज नंबर 72, ठीक है, पेज नंबर 72 के ऊपर वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक द आर्यंस। Okay, so as the year passed, other people came in this area. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर और डिफरेंट यानी कि जगहों से इधर जो है मूव करते गए। The first were the Aryans, are large tribe from the Central Asia. ये सबसे बड़ा यानी कि कबीला था जो कि सेंट्रल एशिया से यानी कि जो है वो वस्ती एशिया से यहाँ पर जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो आया था, and who came into a subcontinent from the नॉर्थ वेस्ट के से जो आया था, इट वाज अराउंड 1500 बीसी। पहले हमने जो सिविलाइजेशन जिसकी बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हज़रत ईसा के आने से 2600 साल पहले थी। अब जिस सिविलाइजेशन की बात करें ये हज़रत ईसा के आने से 1500 साल पहले की हम बात करें, उस दौर में क्या कौन आए थे, आर्यंस जो है वो आए थे। तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे और वो किधर से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे, और ये 1500 साल यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात है। वो क्या करते थे, व्हाट दे डू इज, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, तो वी हैव एन आइडिया कि उस दौर में लोग पहिए का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो अगर हम अब बात करें यानी कि आर्यंस की, तो आर्यंस ने व्हाट दे हैव डू इज दे यूजेस हॉर्सेस, उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल किया एंड चैरियट्स का इस्तेमाल किया। चैरियट्स मतलब जो घोड़ों के पीछे बड़ी बड़ी बग्गी टाइप बनी हुई होती है, उन्होंने उस चीज का जो है इस्तेमाल किया टू मूव अराउंड इन इन दैट प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो ये चीज जो है इस्तेमाल करते थे। एंड दे हैव ब्रॉट अ न्यू लैंग्वेज टू द सबकॉन्टिनेंट, उस लैंग्वेज का नाम क्या था, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, यानी कि अब बहुत सारी लैंग्वेजेस अब तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं इन द वर्ल्ड, बट संस्कृत इज वन ऑफ देम, जिसको आज भी स्टडी भी किया जा रहा है, उसको पढ़ा भी जा रहा है, एंड पीपल जो है वो उसको स्टडी करते हैं। हालांकि बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है, यानी बहुत पहले की जो है वो लैंग्वेज है। तो वो क्या लेकर आए अपने साथ, एक तो उन्होंने अपनी जुबान नहीं लेकर आए, उन्होंने घोड़ों पे सफर शुरू किया, उसके साथ बग्गियों पे सफर करना शुरू कर दिया, जुबान नहीं लगी, उनके साथ उनका कल्चर डिफरेंट था। आर्यंस जो है वो इंडस वैली में, ये भी जो है वो दरिया सिंध के पास जो है वो वाक़ हो गए। Why the people love to settle in the valleys in that area, उस यानी कि in that era, उस एरा में लोग जो है वो इंडस वैली में, बेटा जस्ट अ मोमेंट, उस एरा में लोग जो है वो इंडस वैली में क्यों जो है वो करते थे, यानी कि क्यों रहना पसंद करते थे, क्योंकि उस दौर में लोगों को पानी की जरूरत होती, उस दौर में मोटर्स नहीं होती थी, उस दौर में पंप्स नहीं होते। सो व्हाट द पीपल डू इज, जहां कहीं उन्हें पानी का ज्यादा यानी कि जो है वो आसानी से जो है वो वाफिर मिकदार में मिल जाता था, वहीं पर जो है वो आबाद हो जाया करते थे। ये पहले दौर में ऐसा ही लोग करते थे, जहां कहीं पानी मिलता था, जहां कहीं दरिया होता था, उसके इर्द गिर्द जो है वो सिविलाइजेशन कोई ना कोई जो है वो बना ली जाती थी। सो विल टॉक अबाउट, जी बेटा व्हाट वाज योर क्वेश्चन, you want to ask something? Okay, if you don't have any question then I'll continue. आर्यंस ने क्या किया, ये भी इंडस वैली में आके जो है वो रह गए, और उन्होंने क्या किया, सब कॉन्टिनेंट के जो है वो साउथ और ईस्ट में यानी कि जो है वो अपना वो करिए। अब आर्यंस, व्हाट वाज द मोस्ट फेमस थिंग अबाउट आर्यंस, आर्यंस के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, दे वर एक्टिव, वो बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो एक्टिव थे, वो बिल्कुल स्लो नहीं चलते थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपने काम को जो है वो अच्छे अंदाज से करते थे, स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, ठीक है, एंड लिवली रेस, और जिंदा रहने की वो जो है उस रेस में जो है वो लगे हुए थे, वो हर चीज को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। दे वर एक्टिव, दे वर नॉट डल माइंडेड, वो बिल्कुल कुन जहन नहीं थे, वो एक्टिव थे, वो हर चीज को देखते थे, परखते थे, इन चीजों की तरफ जो है वो ज्यादा थे। सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज, बाकी जो आर्यंस के बाद भी जितनी भी सेंचुरीज हुई, यानी हज़रत ईसा भी आ गए, उनके बाद के भी जो दौर था उसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, बहुत सारी गई,
बट उसमें जो एक क्वेश्चन है जो कि स्टिल जो है वो हमारे पास पेंडिंग है, वो कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इंक्लूड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इनके बारे में ये फेड अवे क्यों हो गए, व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन, उनके तबाह होने की, उनके खत्म होने की वजह क्या थी। ठीक है, पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड दिस आंसर एट ऑल अप टिल नाउ, अभी तक इस चीज का जवाब हमें नहीं मिला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो वैली है, यानी कि वो जो उनकी सिविलाइजेशन थी वो आखिर खत्म क्यों हुई थी। बिकॉज वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक सिविलाइजेशन आती गई, दो के बाद होते गए, लेकिन किसी ने भी इन दो सिविलाइजेशन की तरफ बिल्कुल गौर नहीं किया कि ये क्यों खत्म हो रही है, इनकी वजह क्या है, यहाँ पर लोग कौन से रहते थे। बिकॉज एट दैट टाइम एक सदी के बाद भी जो है उस चीज को फाइंड आउट करना इट्स क्वाइट इजी कंपैरेटिवली, कि आप जो है वो 1200 साल बाद या तकरीबन जो है वो 600 सदियों के बाद जो है उसको जो है वो फाइंड आउट करें। सो इट वाज क्वाइट इजी एट दैट टाइम, बट नोबडी लुक एट दैट सिविलाइजेशन, किसी ने भी इस चीज के ऊपर जो है वो गौर किया ही नहीं। So we still have the question about the fading away of that Mohenjo-daro and Harappa civilization, जिसकी वजह जो है वो क्या थी। So now we come on the page number 73, but before we move to page number 73, first I'll tell you, ठीक है, this is the एंशिएंट स्कल्पचर। एंशिएंट स्कल्पचर का क्या मतलब है, एंशिएंट स्कल्पचर्स वो होते थे जो पत्थर के ऊपर खुदाई करके जो है बनाए जाते थे। अब अगर आप जो है वो पुराने मंदिर देख लो, ठीक है, पुराने दौर की इमारतें देख लो, तो यू हैव सर्टेन एन आइडिया कि तब जो है पत्थर के ऊपर खोद के मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाई जाती थी। अगर जो है मंदिर था तो उसमें क्या होगा, उसमें जो भी उनका यानी कि जो गॉड था उसकी तस्वीर बना दी जाती थी। ठीक है, अगर उस दौर में बहुत से, और इन द एंशिएंट टाइम में लोग ये भी करते थे, इफ देयर इज अ सर्टेन वॉर गोइंग ऑन, अगर कोई जंग होती थी तो भी व्हाट दे डू इज उसको कार्व कर देते थे, यानी उसकी खुदाई कर देते थे पत्थरों के ऊपर, और एग्जैक्टली वही जो है वो उसी तरीके की सिचुएशन बना देते थे जिससे लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते थे। इवन वो लोग भी जिनको जुबान नहीं समझ में आती थी वो तस्वीर देख के अंदाजा लगा देते थे कि इस दौर में ये चीज जो है वो हुई होगी। सो सेम एज इट इज, ये एक जो है उसकी जो है वो ट्राइकोटा है। ठीक है, 4 पिक्चर्स की एक यानी कि जो स्कल्पचर्स बने हुए जिसमें डिफरेंट लोग जो है बनाए गए हैं, और ये शो क्या करता है, ये हमारे एंशिएंट जो है वो कल्चर को शो आउट कर रहा है। तो आवाज नहीं आ रही बेटे, यूज हैंड्स फ्री, एंड सेकेंडली प्लीज मेक श्योर कि आप सबके माइक्स जो है वो म्यूट हो, बिकॉज जब आप माइक म्यूट नहीं करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि आपको मेरी आवाज के साथ साथ बाकी जिनका अनम्यूट है माइक, उनकी आवाज भी जा रही होती है। सो इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और मेक श्योर कि आपका जो नेट है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क करता हो। ठीक है, समटाइम ऐसे आप जगह चेंज करके भी देख सकते हैं। आप अपने रूम में एक पोर्शन में बैठे तो आप किसी दूसरी जगह में जहां नेट के पास बैठ के देखें, मे बी उससे जो है थोड़ा सा इफेक्ट हो जाए। ठीक है, सो we'll talk about पेज नंबर 73। इसमें हम किसकी बात करेंगे, ग्रेट एम्पायर्स एंड इट्स इम्पैक्ट। हम बात करेंगे उन एम्पायर्स की जो बहुत ज्यादा फेमस है हमारी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और उन्होंने हमारे दौर, हमारे ऊपर क्या असर जो है वो डाला था। फर्स्ट हम क्या बात करेंगे, हम पर्शियंस की बात करेंगे। पर्शियन वैसे तो फारसी जुबान को कहते हैं, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज, और ये यानी कि फारस से आने वाले लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, इन द 5th सेंचुरी बीसी, यानी कि जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले 5वीं सदी के अंदर व्हाट हैपेंस इज केम पर्शियन हु क्रिएटेड अ ह्यूज एम्पायर इंक्लूडिंग द लैंड व्हिच इज नाउ इन पाकिस्तान। उन्होंने बहुत बड़ी एम्पायर जो है वो बिल्डअप कर ली थी। व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट पर्शियन, बिकॉज हमारा पाकिस्तान अब जिस जमीन पर वाक़ है वो भी उन पर्शियन के एम्पायर के अंदर आता था। So their capital is in the region of the Taxila। उन्होंने अपना कैपिटल, जैसे आज हम कैपिटल बनाते हैं, दारुल खिलाफा बनाते हैं, लाइक यू हैव एन आइडिया कि हमारा पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, फेडरल कैपिटल हमारा जो है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, सेम एज इट इज उस दौर में भी जो भी एम्पायर बनाता था वो एक दारुल खिलाफा बनाता था, जहां पर उस दौर का जो बादशाह बैठा करता था, जहां से सारी चीजों को जो है रन किया जाता था। तो सेम एज इट इज उस दौर में जो था वहां का, उस दौर में उस यानी कि पर्शियंस का जो कैपिटल था वो कौन सा था, वो टैक्सला था। टैक्सला इज स्टिल प्रेजेंट। ठीक है, वो आज भी आपके पास इस्लामाबाद के करीब जो है वो वाक़ई इलाका है, वो वही था, और वो एक बहुत एंशिएंट साइट है क्योंकि ऑब्वियसली वो दारुल खिलाफा था, तो वहाँ बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई भी गई थी और वहां पर काम भी जो है वो किया गया था। सो दे इंट्रोड्यूस मेनी न्यू आइडियाज, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज को लेकर आए। पहले लोग जो है वो जैसे आर्यंस आए, उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल लेकर आए, उन्होंने बग्गी को बना लिया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। सेम एज इट इज टैक्सला में जो लोग आए उन्होंने भी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें लेकर आए। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्यन से भी बहुत सारे तरीके सीखे। क्यों आर्यन से सीखे थे, बिकॉज आर्यंस वर द मोस्ट एक्टिव वन, स्ट्रॉन्ग थे, एक्टिव थे, वो बैठते नहीं थे, अपना काम जो है वो करते थे और नई चीजों को ढूंढने में लगे रहते थे। सेम एज इट इज जो है वो पर्शियंस ने भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। पर्शियंस में
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि पर्शियन जो थे वो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किनके थे, ग्रीक को फॉलो करते थे। ग्रीक कहते हैं यूनानियों को, ठीक है, ग्रीक कहते हैं यूनानियों को, यूनान को फॉलो करते थे, जिसमें क्या आ रहे थे अंडर अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर जैसे आपने अलेक्जेंडर, कोलंबस इन सब के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इन योर हिस्ट्री बुक्स, तो वो किसको फॉलो करते थे, ग्रीक के अलेक्जेंडर को जो है वो फॉलो करते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस किया। किस जगह से उन्होंने क्रॉस किया था, खैबर पास, ठीक है, खैबर पास आपको पता है कहां पर वाक़ है, क्या आप में से कोई बता सकता है खैबर पास पाकिस्तान में कहां पर है? नोबडी? बेटे आपको खैबर पास का पता है कहां पर है? सो टुडेज योर असाइनमेंट कि आप खैबर पास को गूगल आउट करें कि खैबर पास पाकिस्तान में कहां पर वाक़ है। देन यू केम टू नो के पर्शियंस लोग खैबर पास की तरफ से जो है वो आए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या, ग्रीक इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, ग्रीक्स जो थे वो बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो दिलचस्पी लेते थे किसमें, स्कल्पचर में। स्कल्पचर यानी कि जो है वो पत्थरों की खुदाई करके जो है चीजों को जो है बनाते थे, उसमें आर्ट को बनाते थे, चीजों को मुख्तलिफ खूबसूरत बनाने के लिए वो ये चीजें करते थे, ये इसका था। और इसी वजह से गंधारा जो है वो और टेक्सला के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, खुदाई वाली हुई भी चीजें जो है वो रोइंग्स में से ढूंढी हुई मिलेंगी। दिस रीजन वाज मेनली बुद्धिस्ट, उनका जो है मेनली जो रिलीजन था वो क्या था, बुद्धिस्ट था, वो ज्यादातर बुद्धा के फॉलोअर्स थे, ठीक है। बुद्धा इज स्टिल यानी बुद्धिस्ट इज स्टिल जो है वो अभी भी लोग जो है इस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, अभी भी लोग जो है वो मौजूद हैं। इफ यू गो टू यू नो जापान जाते हैं और भी डिफरेंट एरियाज में, वहां पर आपको बुद्धिस्ट जो है वो बहुत इजीली जो है वो मिल जाएंगे। इवन इन सम कंट्रीज, अभी कंट्रीज के अंदर भी जो है वो छोटी छोटी माइनॉरिटीज के अंदर आज भी बुद्धिस्ट जो है वो मौजूद है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जहां पर ये मेजोरिटी में भी वाक़ है। सो अगर हम बात करें स्कल्पचर्स की, अगर आप बात करें, अगर इफ यू हैव एवर सीन यू नो, अगर आपने कभी भी जो है वो गूगल किया हो या यूट्यूब पे वीडियोस देखी हो, तो आपने कभी अगर पेरिस को, फ्रांस को, इन सारी चीजों को देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि उन एरियाज में जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी क्या स्कल्पचर यानी आर्ट के वो लवर्स थे, ठीक है। तो वो आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते थे और चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप पेरिस चले जाए, फ्रांस चले जाए, ठीक है, इन सारी एरियाज में आपको क्या मिलेगा, स्कल्पचर्स के बहुत खूबसूरत जो है वो नमूने मिलेंगे, जो आज से कई साल पुराने जो है वो वहां पर मौजूद है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे पास हम बात करेंगे मौर्यंस के। मौर्यंस जो थे वो किसके बाद आए थे, वो पर्शियंस के बाद आए थे। अब मौर्यंस में क्या था, ये बेसिकली मौर्यंस जो थे वो रूलर बहुत ज्यादा फेमस, एक ही उनका रूलर था जो बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो मशहूर हो गया था। उसका नाम क्या है, अशोका नाम है उसका। यू कैन सी अ वीडियो ऑन अशोका एज वेल, आप वीडियो जो है अशोका के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है, एंड देयर इज जिसको कहते हैं एक मूवी भी है अशोका के जो है वो उसके ऊपर बनी थी, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर। सो यू कैन सी दैट एज वेल। तो अशोका क्या था, ये मौर्यंस का एक बहुत बड़ा फेमस यानी कि जो था रूलर था। व्हाट ही डिड वाज, वो बेसिकली जो था एम्पायर, उसने क्या किया, उसने बहुत सारी जो है वो जंगें लड़ी, बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जंगजू किस्म की तबीयत का आदमी था। सो इसने क्या किया, ही हैज डन अ लॉट ऑफ वॉर्स, ठीक है। उसमें वॉर्स में कभी जीत जाता था, कभी हार जाता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैज कॉन्क्वेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द वॉर्स। उसने ज्यादातर जो है वो फतेह की थी, इसकी वजह से उसने बहुत सारा एरिया को कवर कर लिया था। बट जो उसकी मेन जो था वो कलिंगा की जो वॉर थी, कलिंगा की जो वॉर हुई उसके साथ, यानी कि अशोका ने जो कलिंगा की वॉर लड़ी थी, व्हाट हैपेंड इन दैट वॉर इज के there in that time period 1,50,000 people died in that war, 1,50,000 in that जो है वो एरा, उस पुराने वक्त में भी जो है 1,50,000 के करीब जो है वो लोग मर गए थे उस वॉर के नतीजे में। सो व्हाट जो उसको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसको बहुत ज्यादा यानी कि इन्फ्लुएंस किया था, उसे इस वायलेंस ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था। सो व्हाट ही डिड इज, उसने गिव अप कर दिया, ही गिव अप द वायलेंस एंड ही बिकेम द बुद्धिस्ट। उसने बुद्धा को फॉलो करना शुरू कर लिया, बुद्धा बन गया, और उसने क्या किया, उस पूरे यानी कि जो है वो वॉर सिस्टम को जो है खत्म किया। ही हैज मेड मेनी रिफॉर्म्स फॉर द पीपल, उसने अपने लोगों के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स की। एंड व्हाट ही डन वाज, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज दैट ही हैज इंग्रेव्ड का मतलब होता है उसने खुदाई करा के, ही हैज मेक हिज रूल इंग्रेव्ड इन द पिलर्स ऑफ यू नो इन दैट एरिया। उसने पिलर्स के ऊपर अपने रूल्स जो है लिखवाकर वहां पर रख दिए थे, जो आजकल अपने किंगडम के अंदर जो आजकल भी आपको जो है वो देखने को मिलते हैं इन दैट एरिया जहां पर अशोका जो है वो उसका रूल कर रहा था। देन देयर कम्स द कुशन्स, गुप्तास एंड मेहरियान्स, ठीक है, पार्टियान्स एंड खान्स। अब उसमें कुशन्स क्या थे, कुशन्स जो थे सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, वस्ती एशिया से वो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। एंड द मोस्ट फेमस रूलर वाज
कनिष्का वहाँ की जो है वो कनिष्का जो था वो सबसे ज़्यादा यानी कि मशहूर उस दौर का जो है वो बादशाह था। एंड उसके बाद एक डायनेस्टी यानी कि एक दौर आया था किनका, गुप्ताज का। ठीक है, गुप्ताज ने क्या किया, उन्होंने लार्ज एम्पायर, जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा जमीन को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था। एंड आफ्टर उनका जो फेमस रूलर था वो कौन था, चंद्रगुप्ता थे। ठीक है, उसके बाद पार्टियान्स आए, पार्टियान्स और हंस, उन्होंने क्या किया, सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट से आए थे। ठीक है, लेकिन दो which is the weirdest factor about the Huns is कि हंस कहीं पर भी गए थे, what they did was कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन ही की थी। ठीक है, जहाँ कहीं भी गए उन्होंने तबाही ही की, उन्होंने किसी का कुछ भला नहीं किया। they wherever they invaded they always end up on डिस्ट्रक्शन, उन्होंने एरियाज की डिस्ट्रक्शन की। सो जो हंस है इन्होंने सबसे ज्यादा हमारी सिविलाइजेशन को जिसको तबाह किया था, उनमें बड़ा हाथ जो है वो हमारे पास किसका आता है, हंस की डायनेस्टी का आता है, यानी उस दौर के हंस जो है वो ट्राइब का जो है वो आता है। देन विल टॉक अबाउट कि इनके जो है वो इम्पैक्ट, हमने एम्पायर्स कौन सी बात कर ली, हमने एम्पायर्स की बात कर ली कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास मेन जो थे एम्पायर्स थे वो कौन कौन से थे, हमारे पास मेन एम्पायर्स आ गए पर्शियन का, पर्शियन एम्पायर आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता गया, मोयरान्स का आ गया। ठीक है, मौर्यान्स का आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास कुशन्स आ गए, गुप्ताज आ गए, फिर उसके बाद पार्टियंस आ गए, फिर उसके बाद हंस आ गए। हंस ने काफी हद तक तबाही बचा दी। एंड देन वी हैव नाउ विल टॉक अबाउट इट्स इम्पैक्ट, कि उनका असर क्या था। ठीक है, रूलर्स तो आ गए, रूलर्स आ गए, उन्होंने जंगें भी लड़ी, उन्होंने फतह भी की, उन्होंने जमीन भी कब्जे में की, किसी की बहुत बड़ी एम्पायर थी, किसी की छोटी एम्पायर थी। बड़ी और छोटी एम्पायर से मतलब ये है कि कितनी, यानी कि सतह जमीन पर उनकी हुकूमत थी। ठीक है, एम्पायर कहते हैं हुकूमत को। ठीक है, तो उन्होंने हुकूमत कितनी जमीन पर की है, यानी कि किस हद तक उनकी जो है वो हुकूमत थी, कितने एरियाज उसमें जो है वो इंक्लूड होते थे। तो अब इम्पैक्ट की बात करते हैं एंशिएंट एम्पायर्स की। सब कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े सगीर का ही हम हिस्सा है। ठीक है, बिफोर पार्टीशन यानी कि हमारी आजादी से पहले वी वर द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो अब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ने की रीजन जो है वो हमारे पास एक ये भी है। तो इम्पैक्ट एशियन एम्पायर ने क्या, रूलर्स केम एंड वेंट, लोग आए, ठीक है, बादशाह आए और गए। एंड दे हैव मेड ब्रॉट न्यू आइडियाज, मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज लेके आए, मुख्तलिफ कल्चर लेकर आए, मुख्तलिफ जुबानें लेकर आए। ठीक है, हमें फारसी के बारे में नहीं पता था, हमें संस्कृत के बारे में नहीं पता था, वी डोंट नो अबाउट द बुद्धिज्म जो है वो रिलीजन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो एंड टाइम जो उसके वक्त एक था, जिसके बाद यानी कि जो चाइना का यानी कि जो फेमस पिलग्रिमेज है, जिसको चाइना अपना यानी कि एक जुबान में एक मजहबी, जिसको फरीजा वो कहते हैं। ठीक है, हमारे हज की तरह, वो फॉर हेसियन जो है 5th सेंचुरी के अंदर जो है वो होता रहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाने के बाद, यानी कॉमन इरा के अंदर 5th सेंचुरी के अंदर ये हुआ। ठीक है, जो कि आज से 200 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद अब उनकी लर्निंग क्या, ड्यूरिंग द अर्ली एजेस स्पेशली इन द 4th एंड 5th सेंचुरीज, चौथी और 5वीं सदी के अंदर जो है वो क्या बात थी, दे हैव अ ग्रेट एडवांसेस मेड इन द मैथमेटिक्स। उन्होंने मैथमेटिक्स सीखी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी सीखी। मैथमेटिक्स यानी कि जो है वो रियाजी सीखी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो है वो उन्होंने इल्म फल्कियात कहते हैं सितारों को, सियारों के इल्म को। ठीक है, उन्होंने वो चीज सीखी। एंड दे हैव द आर्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स, इन सारी चीजों के बारे में सीखा। एंड टेक्सला के अंदर जो है वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इन दैट एंशिएंट टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसको नंदा डायनेस्टी के अंदर बनाया गया था, और उसके बाद नंदा डायनेस्टी के अंदर बनाया गया था, इसी वजह से उसको नालंदा के नाम से जो है वो नालंदा के नाम से जो है वो जानी जाती है आज भी यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, उसमें उस दौर में आर्यंस भी और भी बुद्धिस्ट भी और बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे दूर दराज के इलाकों से, और वो उस यूनिवर्सिटी में उस दौर में जब सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा यानी कि हम कह रहे हैं कि बहुत शुरू की बात है, तब उस दौर में भी लोग माहिर फल्कियात भी थे, माहिर जो है वो रियाजी भी थे। ठीक है, वो सारे थे, और वो सब क्या कर रहे थे, उनके एडवांसमेंट को जो है वो पढ़ रहे थे। और उन्होंने क्या किया, वो फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्टा who used to concept of zero। आर्यभट्टा इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था जीरो का। ठीक है, जीरो दैट मींस उसने हमें रियाजी का पहला हिस्सा सिखाया था, दैट इज जीरो। उसके बाद रिलीजन इन दैट टाइम पीरियड, लोग हिंदू भी थे, द पीपल वर बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट भी थे, जैनिज्म भी थे, जैनिज्म, हिंदू, बुद्धिस्ट, ऑल थ्री ऑफ देम आर स्टिल प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, इन द सब कॉन्टिनेंट, पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो है वो लोग मौजूद हैं, एंड देयर आर अदर कंट्रीज जहाँ पर मेजोरिटी के अंदर इनके अलग अलग से जो है मुल्क जो है वो वाक़ है। और इसके अंदर जो है मेनली इंडिया के अंदर था, इट वाज विद इन द अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन द 8th सेंचुरी। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये हुआ था, कॉमन इरा के, दैट इस्लाम बिगन टू स्प्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट, कि इस्लाम को जो है वो बड़े सगीर के अंदर जो है वो फैलाया गया था। बिफोर दैट टाइम लोगों का मजहब क्या था, बुद्धिस्ट थे,
हिंदू थे या फिर जैनिज्म थे। और ये तीनों मजहब आज भी इंडिया के अंदर आज भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इन माइनॉरिटीज, बट डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर ये मेजॉरिटीज के अंदर भी जो है वो वाक़ है। सो यू हैव एन आइडिया कि ये मजहब पुराने हैं, ठीक है, ये मजहब नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी हैव टॉक अबाउट आर्यंस, हमने एम्पायर्स की बात की, ठीक है, एम्पायर्स में हमारे पास अशोका की एम्पायर आ गई, ठीक है, हमारे पास चंद्रा की एम्पायर आ गई, ठीक है, उसके बाद हंस के ने उन्होंने क्या काम किया, इनकी एम्पायर, पर्शियंस की एम्पायर आ गई। देन वी हैव टॉक अबाउट इम्पैक्ट, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है वो मैथमेटिक्स को सीखा, आर्ट को प्रमोट किया, स्कल्पचर से आर्ट प्रमोट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने की थी। एंड नाउ योर वर्क फॉर टुडे इज you have to learn and write all the work, you have to learn and write all the work page and question answer of lesson number 10। lesson number 10 के आपको work page और question answer जो है उसको solve जो है वो करना है। now if you have any question do let me know। बच्चे आपको कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, if you don't understand anything तो प्लीज मुझे बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी कीजिएगा एंड स्टे अवे फ्रॉम कोविड, ठीक है। कोविड-19 दो अभी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, बट स्टिल यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। आप प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लेते हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और स्टडी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अंटिल वी मीट अगेन।